चलिए आज हम लोग पूरे सेट को देखने जा रहे हैं। ये सेट 2 है हमारा। सीबीएसई में पहला नंबर तो सेक्शन ई तो सबका सेम होता है ना। और सेक्शन ए में 60 to 70% क्वेश्चन सेम रहता है एमसीक्यू। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। तो पहला सेक्शन ए जो होता है बाबू, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होता है, 16 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजन। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए, ए केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास और पेपर इंडस्ट्री। आंख मूंद कर मार देना किस में, वॉशिंग सोडा में। समझ में आ गया बातचीत। ओके नेक्स्ट, आगे क्या समझ में आ रहा सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। अब बताइए ये क्या लग रहा है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। समझ गए बात को। ओके अगला क्वेश्चन चलिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर सुग्गा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। उसको चोट्टा क्या किया बोर्ड, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिख रहे तो कट से टिक मार देगा, क्विक लाइम उसी का नाम होता है। ठीक है, कॉमन नेम। नेक्स्ट चलिए आगे, कहता है सेलेक्ट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर से बेटा क्वेश्चन रहेगा ही, पक्का रहेगा, ध्यान रखिएगा आप। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा आपको नजर आ रहा है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, टर्मरिक एंड लिटमस। समझ रहे बात को, टर्मरिक हल्दी पाउडर और लिटमस, जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं लाइकेन से। फिर इधर हिंदी रहता है, हिंदी तो देखना ही नहीं है आपको। अब इधर आ जाइए इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट। ये क्या है, देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता होगा, जितना कार्बन हो उसका दुगुना हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, ई हो जाएगा। समझ रहे हैं, जितना कार्बन हो उसका दुगुना में से 2 कम हो तो YnE हो जाएगा। समझ रहे बात को। और CnH2n+2 हो तो AnE हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, उससे अधिक है तो क्या हुआ, AnE हो गया। ये देखिए 5 दूनी 10 दोबारा AnE हो गया। ये देखिए 2 दूनी 4 अधिक AnE हो गया। 7 दूनी 14 EnE। तो सबसे अलग कौन सा लग रहा है इसमें, ये टिक मार देंगे बी में। क्लियर, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। कहता है सेलेक्ट, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट, ध्यान दीजिए, सेलेक्ट द रिएक्शन है ना, सेलेक्ट एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन बेटा क्या होता है, ईस्टर को NaOH प्रेजेंस में हीट करेंगे, सॉप एंड ग्लिसरॉल बन जाएगा। आंख मुन करके सी मार देना है, ठीक बात है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ये इसमें से क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। कि बेटा बैलेंस कैसे करेंगे सर इसमें, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारा वह चीज़ है। एल्युमिनियम इधर में देखिए 2 पीस, इधर में भी एल्युमिनियम 2 करने के लिए क्या, 2 2 2 2 2, तो 2 2 ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 नए लगाएंगे। चल हटा, यहाँ पर क्या लगा दें, मान लेते हैं एल्युमिनियम इधर में 2 पीस है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर बेटा 3 लगा देना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 6 2 3, आँख मूंद के ए नंबर को मार देना है। समझे बात को कि नहीं समझे, नहीं समझे तो समझेंगे भी अब नहीं। अब इधर देखिए आगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है, इन द केस ऑफ 4 वायर, 4 वायर है, रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम किस में होगा, तो जिसका जितना मोटा तार रहेगा, तो डायमीटर सबसे अधिक इसमें है, इसको टिक मार दीजिए, ज़्यादा ब्रेन मत लगाइए, एल के हिसाब से चलिएगा तो पगला जाइएगा। अब UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स का क्या एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट यही था सुग्गा कि कार्बन डाइऑक्साइड CFC को रिड्यूस कीजिए, नहीं तो ताला मार देंगे फैक्ट्री में, है ना। बहुत सारा फ्री से आप लोग दहेज में ले लेके गैस छोड़े हैं, ओजोन पतला कर दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइड्रा, अमीबा एंड स्पायरो वगैरह, ये सब क्या नजर आ रहे हैं, ये सब जो है बेटा हाइड्रा मल्टी सेलर होता है, अमीबा यूनिसेलर होता है। तो दे आर मल्टी सेलर, गंदी बात, अमीबा तो यूनिसेलर है, दे आर यूनिसेलर, तो हाइड्रा मल्टी सेलर है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, गंदी बात, सेक्सुअल कैसे करेगा, यस दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा डी। समझे बात को। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चल रहे हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्रॉस बिटवीन 2 टॉल पी प्लांट रिजल्ट इन हैविंग, है ना, रिजल्ट इन हैविंग क्या है यहाँ पर, तो अब बताइए टॉल टी प्लांट जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या बोला, एक क्रॉस बिटवीन 2 टॉल पी प्लांट रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग हैविंग ए फ्यू डॉर, कुछ डॉर भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पेरेंट फुल्ली टॉल तो हो ही नहीं सकता, जब भी होगा तो कैसा होना चाहिए, तो वो हेट्रोजाइगस होना चाहिए, ये और ये। इसमें देखिए दोनों शॉर्ट है तो 50% शॉर्ट हो जाएंगे, फ्यू ही बोला ना, तो इसलिए ए ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर, 12 क्वेश्चन नंबर को देखिए, कहता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सा सही नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के लिए, तो ह्यूमन हार्ट में आपको इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा, ठीक ना। ओके,
देखिए राइट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड, गलत बात है, राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर, चलो भाई ये तो ठीक पॉइंट लग रहा है। राइट ऑट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड, ये बात भी सही लग रहा है। लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजन, ट्रांसफर तो नहीं रिसीव करता था, ये गलत ही है, तो बी और सी ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कहता था पार्ट ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट, कौन सा? पेटल्स, क्या उसी में फ्रेगनेंस होते हैं, आप में तो है नहीं जो आप अट्रैक्ट कीजिएगा, पेटल्स ही कर सकता है। ओके, फेनोमेनन ऑफ द लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, कौन से फेनोमेनन से रेनबो का फॉर्मेशन होता है स्काई में? तो इसमें आंख मुनकर मार दे, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं टिक करना है, क्या है कि टोटल इंटरनल एनसीईआरटी में चर्चा ही नहीं किया है, समझ के बात को? तो डिस्पर्सन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ चलिए। क्या कह रहा है सर कि 15 नंबर में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, है ना, स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के लिए इसमें से एक स्टेटमेंट चुनना है। तो क्या मेंशन किया? ओजोन एक पॉइजनस गैस है, बात तो सही नजर आ रहा है, ओजोन एक पॉइजनस गैस है, टिक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा ओजोन शिल्ड क्या करता है? अर्थ सरफेस के ऊपर में इंफ्रा रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, किसे बचाता है? इंफ्रा रेडिएशन से। चलो ये भी बात सही है, बिकॉज जो यूवी रेज आएगा ऊपर से उसको क्या करेगा? फिल्टर करने का काम करेगा। ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, है ना। तो ओजोन, अब इस पॉइंट में हम लोग कहां से जा रहे हैं सर? तो 15 का हमको ए नंबर सही लग रहा है, इसके अलावा कौन सा सही नजर आया सर? तो बी पॉइंट सही नहीं, सी पॉइंट से हम जाएंगे। तो ए और सी पॉइंट कहां से नजर आ रहा है सर? ए और सी देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है? ए फूड चेन विल मोर एडवांशियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज, क्या छोटा फूड चेन रहेगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं? लंबा फूड चेन बनाइएगा तो एनर्जी आपको ज्यादा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो शॉर्टर फूड चेन कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? फर्स्ट हो जाएगा, टू ट्रॉपिक लेवल, समझ रहे? जितना छोटा फूड चेन रहेगा उतना एनर्जी ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से क्या होता है? 16 तक तो एमसीक्यू मिल जाएगा, 17 क्वेश्चन नंबर से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल सो बेसिक, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल सो बेसिक करेक्टर, बात तो सही है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो असर्शन तो ठीक नजर आ रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड एज, है ना, टू फॉर्म, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर, बिल्कुल सही जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? 17 का ए से जाएंगे। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नजर आ रहा है, समझ रहे बात को? ओके, अब आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर बी से चलिए। 18 नंबर क्या कहता है? 18 नंबर कह रहा है यहाँ पर रेड लाइट सिग्नल आर यू, देखिए रेड लाइट सिग्नल आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स। आप जानते होंगे, सड़क पर जाते होंगे तो वहां पर रेड सिग्नल यूज होता है ना, क्यों यूज होता है? तो रेड कलर लाइट स्कैटर द मोस्ट, गंदा बात लिख दिया, रेड लाइट में स्कैटरिंग क्या होता है? कम होता है, इसलिए तो दूर से भी आदमी को दिख जाएगा, इसलिए डेंजर सिग्नल पर कौन सा कलर यूज करते हैं? रेड कलर यूज करते हैं। तो ये तो भाई रीजन ही गलत हो गया, असर्शन सही नजर आ रहा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सर, इन ह्यूमन बींग मेल के पास एक्स एक्स, यहीं पर गलत पकड़ा गया, मेल के पास क्या होता है? एक्स वाई, और फीमेल के पास असर्शन ही गलत है, तो डी लिख देना आंख मूंद करके। ठीक है, receptors are usually located in our sense organ and है ना लिखा, एंड perceives a particular stimuli, सेंस ऑर्गन में तो रिसेप्टर पाया ही जाता है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई, ये भी सही, बट उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो बी लिख देंगे। यहाँ पर सेक्शन ए का बंटाधार हो गया, वो तो आपको 15 मिनट रीडिंग देता, उसमें भी आप फुल स्टॉप मार के पहले टिक कर लीजिएगा, 10-15 में आपको कॉपी मिल ही जाएगा कल, तो उसमें बस बिंदी मार के पता कर लेगा किसका क्या आंसर होगा, समय बचेगा। 15 मिनट रीडिंग टाइम देता है ना, तो उसमें ये काम कर लेना। अब सेक्शन बी में चलिए, समझ में आ गया? ओके, क्या कि रीडिंग करने देता उसी से मैं पेंसिल से थोड़ा थोड़ा बूंदी मार लेंगे, क्या होगा नहीं होगा। आगे सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, देख लीजिए 21 से लेकर 26 तक 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो 12 मार्क्स का है ये सेट। अब क्या बोला? ए फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। एनसीईआरटी में जो इक्वेशन है उसी को देख कर जाना, ढेर नहीं पढ़ना। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाता है सर? BaCl2 प्लस सोडियम सल्फाइड का Na2SO4। आपको मालूम है डबल डिस्प्लेसमेंट है, आयन का एक्सचेंज करेंगे तो इधर बन जाएगा NaCl और प्लस Ba, है ना, SO4, BaSO4, यही प्रिसिपिटेट बन जाएगा। इधर लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात समझिए,
सर प्रिसिपिटेट किसका होता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसका प्रिसिपिटेट कभी नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव रेडिकल हैं, तो जो लेस रिएक्टिव होता है उसी का प्रिसिपिटेट बनता है। तो यहाँ बेरियम का प्रिसिपिटेट बनेगा, बेरियम सल्फेट का। समझ में आ गया बातचीत? ओके, तो यहाँ तक तो बात है। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 ही मार्क्स मिलेगा। इतना कोई लिख कर आएगा 1 ही मार्क्स मिलेगा 2 में। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक में आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, 1/2। एंड वाई इट इज सो कॉल्ड? बिकॉज यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होते, इस पर भी लिख दीजिएगा, तब हाफ मार्क्स इसके लिए मिलेगा। अब जाकर देखिए, इसके लिए 1 मार्क्स मिला, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, अब जाकर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। समझे बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? व्हेन डू यू से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफर फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया? अब हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको हम कल जो वीडियो डाले थे 15 क्वेश्चन का, उसमें ये दिया हुआ है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया कब कहेंगे? दूरदृष्टि दोष, नाम का उल्टा, दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसी को हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ तक लिखिएगा तो ढेर खुश नहीं होइए, आपको यहाँ तक में हाफ ही मार्क्स मिले। यहाँ तक जब आप लिखिए तो हाफ मार्क्स मिला। चलिए आगे, 2 काउजेस भी लिखना है। तो 2 काउजेस में क्या क्या लिख देना? फोकल लेंथ जो होता है वो लंबा हो जाता है, आईबॉल जो है छोटा हो जाता है। तो दोनों पर हाफ हाफ मार्क्स मिल जाए। 1 नंबर इतना दूर में मिला। नेम द टाइप ऑफ लेंस, तो लेंस का नाम लिखिएगा, कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। याद कीजिए, शॉर्ट ट्रिक से HC वर्मा, और मायोपिया में MC, गाली गलौज में यूज करता ही होगा। मायोपिया तो कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया तो SC वर्मा फिजिक्स का राइटर, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस बेटा, मायोपिया में कॉनकेव होता है। ठीक है, तो नेम द टाइप ऑफ लेंस टू करेक्ट। SC वर्मा याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस लिख देंगे। समझ गए? कहिए सर हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स। अब जाकर बेटा देखो जोड़ो, 2 मार्क्स उड़ गया। ठीक है, आगे PTO मतलब पेज को टर्न कर लीजिए। ठीक है, प्लीज टर्न ओवर। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? डरना नहीं है, एग्जाम अच्छा ही जाएगा। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड टू अ करंट कैरिंग स्टेट। अब ये स्टेट कंडक्टर है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सीधा एक तार बना देना। कैसे? ये देखिए, आपसे कमजोर हम थे 10th में, लेकिन अपने को नंबर कैसे कैसे आ गया। चलिए, ये हो गया भैया स्विच, यहाँ से जाएंगे, ये हो गया बैटरी, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव। ढेर नहीं करना है, यहाँ से लाना है। एक रोएस्टेट भी लगा दीजिए, ठीक ही रहेगा। चलिए, अब यहाँ तक आ गए, ये एरो दिखा दिए। अब यहाँ पर क्या है सर? इसको ऐसे दिखा देंगे। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख देंगे मैग्नेटिक, ये वाला लिख देंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप पूरा लिख दीजिएगा। और ये हो गया ऊपर से नीचे ये करंट, ये एरो दिख रहा है करंट, ये क्या हो गया सुग्गा? करंट। समझ में आया? क्या कि प्लस से निकलता ही है, समझे? इसलिए प्लस इधर दिए, माइनस वाला इधर दिए, ये प्लस। ठीक है, ये फोटो बनाइएगा, खुशी खुशी 1 नंबर लीजिएगा, और साथ ही साथ एरो दे दीजिएगा, 1 नंबर और लीजिएगा। क्या कि लिखा हुआ मार्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द कंडक्टर। करंट का डायरेक्शन बताइए एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों छोड़ दीजिएगा, मार्क नहीं कीजिएगा तो नंबर खा जाएगा 1 नंबर। तो 2 ही स्टेप मार्किंग इसी को कहते हैं CBSE में। आगे बुझिए, नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज। तो एक डिवाइस का नाम लिखिए, तो परमानेंट मैग्नेट लिख दीजिए। खत्म, यहाँ तक में हो गया। 1 वर्ड लिखिएगा, परमानेंट मैग्नेट, बस। आगे, या करंट कैरिंग कंडक्टर, या सोलेनॉइड, या इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई भी एक नाम लिख दीजिए। एक आप यहाँ तक में आधा नंबर ही मिलेगा। जहाँ ढेर खुश नहीं होना, आधा मार्क्स लिए, अभी 1.5 मार्क्स बाकी है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म इन सिलेंड्रिकल शेप। तो ये इस प्रकार से गोला बना दीजिए भैया, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें काम छोड़ना नहीं है, छोटा बड़ा इस प्रकार से लाके, समझ गया? एक तो बीच में रॉड मार दीजिए, हो गया। अब ये तो कर दी, डायरेक्शन दिखा दीजिए, आपको इसमें 1.5 मार्क्स मिल जाए। 1 नंबर डायग्राम पर है और लेबलिंग पर हाफ मार्क्स है। ये हो गया सोलेनॉइड, करंट कैरिंग। अब अगला बायो का क्वेश्चन, हम तो इसी के जुड़े हुए हैं। व्हाट आर है ना, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज। ऑक्सीजन कहाँ बेटा सिंथेसाइज होगा? टिप ऑफ रूट, इतना दूर में, हाफ मार्क्स है ना। हाउ डू दे प्रमोट, आपको मालूम है प्लांट में पहले रेंडमली हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑक्सीजन। अब इधर से धूप निकलेगा तो क्या होता है भैया? ऑक्सीजन आधा इधर शिफ्ट हो जाएगा शैडी एरिया की तरफ, इधर ग्रोथ ज़्यादा होगा तो सनलाइट का तो बेंड कर जाएगा। इस प्रकार से प्रमोट। कोई बच्चा फोटो ही बनाकर चले आया तो नंबर तो बेटा देगा ही देगा एग्जामिनर, क्योंकि 10 साल से तो हम भी देख ही रहे हैं। चलिए, नहीं लिखा स्टेटमेंट में, डायग्राम बना के आ गया तो नंबर तो बेटा को देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कॉपी जांच करने जाए। आगे पूछिए, लिस्ट एनी 2 पेयर ऑफ विजुअल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन गार्डन। 2 को कोई भी कैरेक्टर लिखो, हाइट लिख दीजिए, कलर ऑफ फ्लावर लिख दीजिए,
सीड का शेप लिखे, सीड का कलर, और ये भी दिखाना है कि कौन सा डोमिनेट और कौन सा, जैसे टॉलनेस डोमिनेंट हो गया, डॉर्फनेस रेसेसिव हो गया, येलो कलर सीड में डोमिनेंट हो गया, है ना। इस प्रकार से ग्रीन कलर रेसेसिव हो गया, सीड के शेप में डोमिनेंट हो गया, क्या शेप में, राउंड, रेसेसिव, रिंकल्ड। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन ह्यूमन बींग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल एंड फीमेल चाइल्ड 50%, है ना। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम। अब इसमें क्या करना है सर, तो भैया बहुत, हम तो कुछ आता नहीं, हम ऐसे कर देंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए गौर से। हम लिख देंगे 44xy, ऊपर में लिख दीजिएगा मेल, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फीमेल 44xx, अब इधर से क्या जाएगा स्पर्म में 22x या 22y, इधर से 22x और 22x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार x मिलेगा, 44xx तो बेटी, 44xx बेटी, 44xy बेटा, 44xy बेटा। तो जाइगोट में क्रोमोसोम कितना 46, पेरेंट के पास 46, लेकिन यहाँ पर 23, आधा उसका होता है, ठीक है। गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर ले लीजिए खुशी खुशी। अच्छा हाँ, ये दोनों और है तो दोनों में से कोई एक ही बनाना है। अब दोनों बना दिए तो जिसमें अधिक नंबर उठेगा दे देगा, और क्या, एक ही बनाना। ढेर होशियार भी मत बनना, एग्जामिनर गरमा गया तो फिर काटने लगेगा नंबर, है कि नहीं। डिफाइन द टर्म बायोडिग्रेडेबल, महका हुआ क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल वैसा सब्सटेंस जो ब्रोकन डाउन हो सिंपल सब्सटेंस में, आधा नंबर मिला। नॉन बायो क्या था, जो डिकम्पोज नहीं करेगा, 1 नंबर प्राप्त हो गया फ्री में। क्लासीफाइड आइटम, बताना इसमें कौन बायो, इससे सड़ा हुआ क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल। ग्लास क्या होगा, नॉन बायो। पॉलीथीन नॉन बायो। वेजिटेबल क्या होगा, बायो। सड़ा हुआ क्वेश्चन, ये तो 2-3 वाला बच्चा बना दे। अब आइए सेक्शन सी में, मज़ेदार बात यहाँ से। सेक्शन सी में टोटल 27 से 33 टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स से 21 मार्क्स बेटा वेटेज है। अब क्या बोला इसमें, सो देखिए। स्टेट गिविंग रीजन रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल एंड देयर कंपाउंड। मरकरी किससे प्राप्त करते हैं, तो लेस रिएक्टिव है तो इसका क्या करेंगे, रोस्टिंग और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। समझ में आया। साथ ही साथ ये भी लिखाना है क्यों, यहाँ तो पूछा है क्यों, क्या कि ये लेस रिएक्टिव है, ये भी लो रिएक्टिव है और ये हाई रिएक्टिव, इसीलिए ऐसा किए। 3 नंबर ले लिया फूसफास क्वेश्चन में। आगे स्टेट गिविंग रीजन फॉर द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जर्व, ठीक है। सिल्वर मेटल बहुत दिन से बाहर में रहेगा, कैसा हो जाएगा, ब्लैक। आप लोग घर में पायल पिन के छमछम करते ही होंगे, काला पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का लेयर बढ़ जाता है, क्या कि सल्फर सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है, समझे बात को। तो पहले तो उसको कलर चेंज बताना, तो ब्लैक हो जाएगा। क्यों हुआ, बिकॉज सिल्वर सल्फाइड बन चुका है उसके ऊपर। कॉपर कैसा हो जाएगा सर, कॉपर को भी बहुत दिन छोड़ दीजिएगा तो आपको दिखेगा कलर कैसा, रेडिश ब्राउन दिखेगा। क्यों दिखेगा, बिकॉज इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट, याद यहाँ लिख दीजिएगा, कॉपर कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाएगा, इसीलिए। आयरन के ऊपर तो आप जानते ही हैं कि ब्राउन कलर का हो जाता है, बिकॉज इसके ऊपर में रस्ट बन जाता है, ऑक्साइड का लेयर, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का लेयर चढ़ जाएगा, समझे। अब कोई नाम लिखे या ऐसे लिखे, कोई फार्मूला ही लिख देगा कॉपर कार्बोनेट का, ले थोड़ी ना नंबर नहीं देगा, देगा उसका पप्पा देगा, तो वही है। आगे बढ़िए। अब ये देखिए सारा हुआ क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बताने में भी लाज लगता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम 2 8 1 KLm, और ये 8 है ऑक्सीजन का, तो 2 और 6 K और L हो गया। 1 नंबर तो यहीं पर मिल जाएगा आपको, समझ गए बात को। फिर क्या बोला, एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इस दोनों के बीच में आयोनिक कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम। अच्छा पहले फार्मूला बनाए, Na2O बनता है ना, तो 2 सोडियम चाहिए, 1 सोडियम ऊपर 1 सोडियम नीचे लिख दीजिएगा। दोनों में बिंदी मार के ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, ये भी अपना दे दिया, तो ये ले, ये हो गया, बन गया, नंबर मिल जाएगा। Na पर प्लस चार्ज हो जाएगा और O पर माइनस चार्ज आएगा, कितना -2, इस पर +2, क्योंकि 2 एटम चाहिए सोडियम का। समझ गए बात को, ओके। अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट जो रहता है उस अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है लिस्ट 2 कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट का नाम बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट का नाम क्या क्या आएगा सर, है ना। अच्छा इसमें एनायन कैटायन भी पूछा था, नेम द एनायन कैटायन, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं, सोडियम कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को एनायन। अब कहता है 2 का CNS का 2 पार्ट का नाम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड लिख देना है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। एंड हाउ दीज कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, तो ब्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय बोनी बॉक्स, स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा 2 लिमिटेशन लिखना है, पिछले सेट में भी बता चुके हैं ऑलरेडी, पिछला वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अधिकांश क्वेश्चन सेम रहता है, डरे रहते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर सारा हुआ क्वेश्चन आया,
राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये ऑप्शन के प्रेजेंस में थी, ऑप्शंस में, एक नंबर यहीं पर मिल गया आपको। आगे अब क्या था, स्टेट द पाथवे इन विच कॉमन फॉर बोथ, बोथ में कॉमन कौन सा प्रोसेस था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से जो पायरुवेट तक का सफर था। आगे राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक, एरोबिक का पूरा लिख देना, क्या कर दिएगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या लिखेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2 या 12H2 दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, प्लस 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ में आया। और खाली एरो के नीचे लिख दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बस खेल खत्म। क्या कि आगे पूछेगा, देखिए ना पूछेगा साइट कहाँ पर ये प्रोसेस होता है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस सेट में बता चुके थे, पावर इतना किलोवाट है, इतना, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा कि P बराबर क्या होता है, फार्मूला जरूर लिखिएगा, हाँ P बराबर V इंटू आई, तो I बराबर P बटा V, समझे। जब इसे भाग दीजिएगा तो 13 पॉइंट समथिंग का चाहिए, 5 एम्पियर लगेगा, उड़ जाएगा, उड़ नहीं जल के कॉकटी हो जाएगा, काला हो जाएगा एकदम भौंकना जैसा। आगे बढ़िए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल दिया सर, नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ बिकम विजिबल, कौन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट की वजह से। अब ये होता क्यों है सर, तो वही बात यहाँ लिखा है। तो जब डस्टी रूम में ये लाइट इंटर करते हैं तो टाइनी पार्टिकल से टकराते हैं, जिससे वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ वही कलर स्कैटर होती है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, पैरेलल का एडवांटेज लिखना है, सीरीज रहता तो डिसएडवांटेज। पहला, एक बल्ब खराब भी होगा तो रेस्ट बल्ब काम करते रहेगा, ओवरऑल रेसिस्टेंस पैरेलल में कम हो जाता है। अच्छा है, दो बात तो आपको रटे होंगे ना, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है ना, और पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो वोल्टेज सभी बल्ब का एक जैसा ग्लो करेगा। तो ये 2-3 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर का 3 पॉइंट लिख देना। अच्छा, एक आधा अप्लायंस खराब भी हो तो रेस्ट अप्लायंसेस जलते रहेगा, ओवरऑल रेसिस्टेंस घट जाएगा, सब में वोल्टेज सेम जाएगा, है ना, यदि कोई, यही सब पॉइंट लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी आ रहा है यहाँ से, इसमें बेटा लॉन्ग है, लॉन्ग भी मोरल सेम ही रहता है, 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स से होंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री का, बायो से। चलिए बायो का टोटल 30 नंबर वेटेज होता है, फिजिक्स का 25, केमिस्ट्री का 25। अब क्या कहता है, रे डायग्राम बनाना है, बताना है आपको, क्या, पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर किस में, कॉनकेव लेंस है बेटा, तो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, बीच में पतला, किनारे पर मोटा। अब क्या बोला यहाँ पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल यहाँ तक लाइए, यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए, एरो जरूर दीजिए, नहीं तो नंबर काटने में तो एग्जामिनर खोजता है। ये फोकस हो गया, आपको 1 नंबर मिल गया इसमें। आगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, उसी में कॉनकेव लेंस में, ये कॉनकेव लेंस हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ तक ये प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ के बाद पैरेलल बना दीजिएगा, हो गया, 1-1 नंबर मिल गया। एरो जरूर दीजिएगा, नहीं तो नंबर काटने में तो ऐसे भी एग्जामिनर सब खोजते ही रहता है। आगे अब ये क्वेश्चन देखिए उसी का, तो 2 नंबर वहाँ मिल गया, 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल हो गया, ये 3 मार्क्स वेटेज है। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, तो पहले गिवन को लिखिएगा जरूर, नहीं तो नंबर काटेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, +24 हो जाएगा सेंटीमीटर, एफ बराबर है, कहीं कॉन्वेक्स कुछ भी रहे, लेंस रहे या मिरर रहे। आगे कहता द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज यू बराबर, अब लिख दीजिएगा -16 सेंटीमीटर, ये गिवन लिख दीजिएगा। उसके बाद फार्मूला लिखिएगा, क्या है सर, ये लेंस है ना, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लिख दिए। फिर मैग्निफिकेशन वाला भी फार्मूला लिख दीजिएगा लगे हाथ, m बराबर क्या होगा, लेंस है ना तो v/u। कोई बच्चा इतना ही करके चले बनाया नहीं न्यूमेरिकल, तो बेटा 3 में से 1.5 नंबर तो उसका पप्पा देंगे, वो तो वही है, समझे बात को। अब सॉल्व जब करिएगा तब आएगा, तो सॉल्व क्या करना, हम तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। फोकल लेंथ 24 है बेटा, यू रखा गया है 16 पर, तो फोकस के अंदर ही रखा है ना, तो वर्चुअल होगा ना, वर्चुअल होगा तो लेंस में आपको डायग्राम से हम समझा देते हैं। ये हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, इधर ही बन जाएगा सेम साइड, इमेज डिस्टेंस पक्का नेगेटिव आएगा, गारंटी ले लीजिए आप इस बात का। सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये तो फार्मूला लिखिए थे। 1/v मालूम करना, 1/u कितना है क्वेश्चन में सवाल, -16 बराबर 1/24, माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा माइनस, 1/v बराबर 1/24 माइनस 1/16, एलसीएम हो जाएगा 48, 24 भाग देंगे 2, 16 से भाग देंगे -3, माइनस 1/48 आया ना माइनस में, तो v बराबर पलटना है, -48 सेंटीमीटर हो गया। अब v निकल गया, तो m बराबर क्या जानते हैं, m बराबर लेंस है ना तो v/u, v है -48, u है कितना -16, कट जाएगा कितना +3। अब हाइट निकाल लीजिए,
m बराबर HI/HO। m कितना निकला 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 4, 4 3 कितना 12 आएगा, हाइट पॉजिटिव में आएगा, क्या कि सीधा बना था। वर्चुअल इरेक्ट नेचर वगैरह लिख दीजिए, और क्या नेचर पूछेगा तो और लिख दीजिए, हो गया। अब उसी में उसी टाइप का क्वेश्चन इसको भी बनाइए, पिछले सेट में बता ही चुके हैं। ये क्वेश्चन अलग है जो इसी सेट में मिला है ना। ये क्वेश्चन जो है बायो का वो अलग है, अभी तक दोनों में से कोई भी सेट में ये क्वेश्चन नहीं आया था। व्हाट इज प्यूबर्टी, आप लोग बचपन से पढ़ते रहे। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक एज है जिसमें सेक्स हार्मोन बिगेंस हो जाता है, मेच्योर होना, समझे बात को। राइट टू चेंजेस, आप तो जानते ही हैं बॉयज में क्या क्या चेंजेस आता है, देख लीजिए लिखा हुआ अकर इन बॉयज ड्यूरिंग, बॉयज बोला, गर्ल्स नहीं लिख दीजिएगा, समझे बात को। ब्रेस्ट नहीं बढ़ा देना, बॉयज बोला है, तो बॉयज में क्या बढ़ाना, कंधा बढ़ा देना, आवाज़ मोटा कर देना, दाढ़ी मोछ निकाल देना, टेस्टिस बड़ा कर देना, पेनिस बड़ा कर देना, स्पर्म निकाल देना, इतना ही कर सकते हो। इसमें 2 ही पॉइंट बोला, ज़्यादा फॉलो में भावना में नहीं बह जाना, ठीक है। पता चला टाइम ही नहीं मैनेजमेंट रहा। लिस्ट 2 फंक्शन एंड परफॉर्म बाय टेस्टिस, टेस्टिस का 2 काम, एक तो स्पर्म बोकरेगा बेचारा, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, 2 फंक्शन। मेंशन 1 रोल ऑफ भास डिफरेंस का काम क्या होता सर, ये क्या करता है भास डिफरेंस, स्पर्म को डिलीवरी करता है, डिलीवरी बॉय स्पर्म को कैरी करता है टेस्टिस से कहाँ तक, यूरेथ्रा तक। सेमिनल बिसाइकिल का नॉरिशमेंट करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, खातिरदारी करता है। आइए स्वागत है, लीजिए मिठाई उठाए। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज स्पर्म यूरिन दोनों के लिए। स्कॉट्रम 2-3 डिग्री तापमान कम रखता, नहीं तो स्पर्म नहीं बनेगा, चिचिया के मर जाओगे। आगे और में ये नहीं बना तो फीमेल वाला भी लगे हाथ दे रखा है, और है मतलब पूरे के लिए। राइट टू फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल। ओवरी का 2 काम क्या क्या होता है, पहला काम तो आप लिख दीजिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन, दूसरा काम है ओवम बनाना, एग बनाना। ओविडक्ट का काम क्या होता है, एक तो होता है कि फर्टिलाइजेशन करवाना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और दूसरा काम क्या है ट्रांसफर होता है इसी से गैमेट्स, है ना। अगला यूट्रस का काम क्या होता है, तो यूट्रस का काम होता है सर एक तो वो बेबी का डेवलपमेंट करवाता है, नरिशमेंट करवाता है बेबी का, एम्ब्रायो लिख दिया बेबी मत। और दूसरा काम क्या होगा, इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट होता है, जायगोट वहीं पर आकर अटैच होते हैं। तो 2 फंक्शन बोला, एक फंक्शन फ्लो में लिख के नहीं आ जाना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, अच्छा क्वेश्चन है। प्लासेंटा क्या होता है, डिश शेप का स्ट्रक्चर होता है जो यूट्राइन वाल से जुड़ा हुआ रहता है, इसी के जरिए माँ के ब्लड से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बच्चों में जाएंगे, और बच्चे के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो कहाँ पर चले आएंगे, माँ के ब्लड में चले आएंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता ही चुके हैं, सड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, ABCD और E। अब इसमें से न्यूट्रल कौन सा होगा भैया, 7 है तो D लिख देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, सबसे कम pH कौन सा है, B। सोरेनसन ने बनाया था ना, चिल्ला कर बोला था 7 से नीचे एसिडिक, इधर जाएंगे तो बेसिक, 7 से इधर एसिडिक, 7 से इधर बेसिक। लेकिन तुम तो नींद में है, कोई बात नहीं, नींद में कल तक रहो नींद में, गुड नाइट टू यू। आगे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा बेस कौन सा है 13, तो C लिख दीजिएगा। वीक एसिडिक कौन सा होगा, 7 से कम कौन सा है, बच गया 1 तो 4, तो इसके लिए क्या लिखिएगा A। वीक अल्कलाइन कौन सा हो जाएगा, वीक अल्कलाइन हो जाएगा 10, E हो जाएगा 2.5 नंबर, मिल गया। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर H+, तो इंक्रीजिंग मतलब H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में होगा, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में pH वैल्यू को सजा दो, कैसे, तो 13, 10, उसके बाद 7, 4, 1। अब 13 किसके लिए था, तो बेटा वो लिख लेगा खोज, 13 था C के लिए, 10 किसके लिए था, E के लिए, और 7 किसके लिए था, तो D के लिए, 4 किसके लिए था, तो A के लिए, और 1 किसके लिए, तो B। इस प्रकार से एरो मार देना, हो गया काम खत्म। यदि बोलता कि OH के अनुसार से तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना। ओके, आगे समझिए, यहाँ तक समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो और कोई अच्छी बात है, रात में ऐसे भी समझ में कम ही आता है। आगे समझिए, कहता है नेम, ये पिछले सेट में बता ही चुके हैं, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, कोई भी उसका माँ बाप का ही पता करना, पेरेंट एसिड और पेरेंट। जैसे एसिडिक सॉल्ट क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए NH4Cl। अब इसमें पेरेंट एसिड कौन सा है, HCl है, इधर वाले में बेस NH4OH, ये पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड इसका। अब कहता है बेसिक सॉल्ट लिखिए, तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा Na2CO3। अब NaOH बेस हो जाएगा और H2CO3 एसिड हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो और अच्छी बात है, समझे बात को। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कल जरूर नजर आएगा आपको, क्लोरोअल्कली प्रोसेस वाला है, आपको पिछले सेट में ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। अब ये वाला सेट देखिए कितना सड़ा हुआ सेक्शन, ये सबका सेम ही रहता है। अब कहता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन है भैया। ये कौन सा है, एल्डिहाइड हो गया। अब इसका 2 ग्रुप बताइए, तो पहला क्या होगा CH3Br, और दूसरा क्या होगा, अगला CH2 इसमें जोड़ दीजिए C2H5Br। इसका होता है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन। अच्छा, नेम द फंक्शन ग्रुप लिख ही दिए सर, ये कीटोन और ये एल्डिहाइड। इसके नाम के अंत में 1 लगता है, इसके नाम के अंत में Al लगता है, अल्कोहल में OL लगता है, और एसिड में OIC लगता है। अब एसिड का पहचान है COOH रहेगा, एल्डिहाइड का होता है CHO रहेगा, कीटोन का CO रहेगा, और अल्कोहल का OH रहेगा। अब इससे ज़्यादा भी नहीं आता तो माथा पटक लेना। अब ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछेगा ही पूछेगा। अल्कलाइन पोटासियम पर मिनट में क्या करना है सर, देखिए एडिंग 5% ऑफ पोटासियम पर मिनट,
ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल में भैया, इथेनॉल है, इथेनॉल C2H5OH है, इसमें अल्कलाइन पोटासियम परमेंगनेट डाला, अल्कलाइन पोटासियम परमेंगनेट डालेंगे तो स्टेट के NO4 यहाँ पर क्या कर रहा है, तो प्लस क्या करिएगा, नेसेंट ऑक्सीजन डाल दीजिएगा, समझ के, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या होता है इथेनोइक, CH3COOH, समझे, और प्लस क्या कर दीजिएगा, वाटर लिख दीजिएगा। समझ में आया बातचीत। यहाँ पर अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट जो होता है यह किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना। जब आप अल्कोहल पढ़िएगा तो अल्कोहल में ऑलरेडी आपको गिवन होगा, समझे, एसिड में नहीं, अल्कोहल जब उल्टाइएगा तब आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, अल्कोहल में आपको नज़र आ जाएगा। ये भी आपको वहीं पर नज़र आएगा इथेनॉल का जब डिहाइड्रेशन किया जाएगा। देख लीजिए इथेनॉल हो गया C2, ध्यान दीजिए C2, तो इसको ऐसे मत लिखिएगा तब गड़बड़ा जाए, CH3 CH2 और OH ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जब इसका डिहाइड्रेशन करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और साथ में वाटर निकाल दीजिएगा। समझ में आया बातचीत, कोई नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये वाला समझ में आ ही गया। अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड बन जाएगा, इथेनॉल का प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम लेंगे तो बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये पूछेगा बेटा। आगे, नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, बकल कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, सेलेब्री ग्लैंड। एंड राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड, जिस पर वो काम करते हैं स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोज में। वो नहीं रहेगा तो स्टार्च का ब्रेकडाउन रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकना ही पड़ेगा, रोक देंगे। अब कहता है कहाँ कहाँ स्फिंक्टर रहते हैं, स्टमक में, एनस में। अच्छा, म्यूकस का काम क्या है, Cl से बचाने का। अच्छा, भीली का काम क्या है, एब्जॉर्बेशन का। ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, गुड लक टू यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा और अच्छे नंबर से पास कीजिएगा।